हेलो दोस्तों, एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो हुमायूं का जो बचपन का नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, और हुमायूं का जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। तो हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, नसरुद्दीन हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक चला था। अब देखिए, हुमायूं का जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में हमारा जो ट्रिक है देवरा चोर बासर। देखिए, जो हमारा ट्रिक है देवरा चोर बासर, तो देखिए देवरा से हो जाएगा देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध। देखिए, देवरा का युद्ध हुआ था, युद्ध 1531 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच में, हुमायूं और अफगानों के बीच में। देखिए, अफगानों के बीच में हुआ था, और अफगानों का जो नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने किया था। महमूद लोदी ने किया था। अब देखिए, चोर से हो जाएगा हमारा चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध हुआ था 15 जून 1539 ईस्वी में। देखिए, चोर से हो जाएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के, देखिए चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के मध्य में, और इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ था, और इसी युद्ध के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। शेर शाह की उपाधि, शेर शाह की उपाधि, शाह की उपाधि धारण किया था। देखिए, चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। अब देखिए, बा से हो जाएगा हमारा बिलग्राम का युद्ध, और बिलग्राम का युद्ध को हम कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और यह 17 मई, देखिए बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। देखिए, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, और यह 17 मई 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। शेर खां, जिसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था, शेर खां के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं को अपनी जान बचा के भागना पड़ा था।
अब हमारा जो है अगला है सर से हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध देखिए, सर से सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाहसूरी के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को पुनः गद्दी प्राप्त हुई थी। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं सिंहासन पर बैठा और अपने पिता के कहने पर अपने चारों भाइयों में बराबर राज्य को बांट दिया। देखिए, कमरान को काबुल एवं कंधार दे दिया, मिर्जा अस्करी को संभल राज्य दे दिया और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ दे दिया। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दे दिया। देखिए 29 दिसंबर 1530 ईस्वी के पहले हुमायूं बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। देखिए बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। देखिए हुमायूं दीन पनाह नामक 1533 ईस्वी में नए नगर का स्थापना किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस सन में किया हुमायूं? तो 1533। यहाँ से देखिए 1533 ईस्वी यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। और 1533 ईस्वी में हुमायूं किस नगर की स्थापना किया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब देखिए हुमायूं जो था ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। देखिए 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था और उसी के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए ये पूछता है कंपटीशन एग्जाम में कि किसकी सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से आंसर निकलता है कि दीन पनाह नामक भवन से। और ये पूछता है कि उस पुस्तकालय के सीढ़ियों का या पुस्तकालय का क्या नाम था? तो यहां से एक आंसर निकलता है कि शेर मंडल था। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ये क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार कर लीजिए। और देखिए बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्ष के लिए एकदम निर्वासित होकर घुमक्कड़ों की तरह घूमने लगा था, इधर उधर घूम रहा था, टहल रहा था। तो फिर वह कहाँ गया? हुमायूं पारसवासी सिया मीर बाबा उर्फ मीर अकबर जामी की पुत्री ये जो सिया मीर बाबा थे ये हिंदयाल के आध्यात्मिक गुरु थे और इन्हीं के पास ये चला गया और इन्होंने इसका हुमायूं का बहुत ज्यादा मदद किया और अपनी पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह करा दिया। और इसी हमीदा बानो बेगम से कालांतर में महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता कि अकबर का जन्म किसके गर्भ से होता है या अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है।
और देखिए कोहिनूर हीरा किस राजा से हुमायूं प्राप्त किया था, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के मदद करने के कारण विक्रमजीत का देहांत हो जाता है और उसी विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है कि विक्रमजीत कहाँ का शासक था, तो ग्वालियर का शासक था। और देखिए सरहिंद का युद्ध, जब सरहिंद का युद्ध हो जाता है तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी, देखिए सिकंदर पूछता है सिकंदर शाह सूरी कहाँ का शासक था, तो सिकंदर शाह सूरी पंजाब का शासक था। हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया था, तो हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं का जो मकबरा था यह दिल्ली में बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपको मिल जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हुमायूं के बारे में लेनपुल ने एक कथन कहा था। देखिए एक इतिहासकार ने कहा था हुमायूं गिरते गिरते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो यह इतिहासकार लेनपुल का कथन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और जितने भी हुमायूं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने ले लिया है और इसको आप याद कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।